तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा निकाय चुनाव की, जहां 3 घंटे से वोटिंग जारी है। 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में ये वोटिंग जारी है। अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव किया जा रहा है, तो वहीं करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वोट डाला है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल पंवार गुर्जर ने भी मतदान किया है और फरीदाबाद के सेक्टर 2 में मूलचंद शर्मा ने अपना वोट कास्ट किया है। हरियाणा निकाय चुनाव 12 मार्च को इसके नतीजे आने हैं, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार के समीकरण भी काफी बदले हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी कैंडिडेट्स को द्वारा पहले निर्दलीय लड़ा करते थे। ऐसे में देखिए, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम का ये दंगल किसका होगा मंगल, 12 तारीख को तस्वीर हो जाएगी साफ। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तमाम दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया है। सबसे बड़ी बात, मेयर चुनाव इस बार सीधा हो रहा है, यानी कि जनता इस बार सीधा अपने मेयर का चुनाव कर रही है और तमाम प्रत्याशियों को सिंबल पर उतारा गया है। साख की बात बिल्कुल है, क्योंकि लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाएंगे। हालांकि कई आरोपों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी यानी सत्ता पक्ष को घेरती आई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव भी आज ही कराए जा रहे हैं। ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देखना होगा कि 12 मार्च को इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। देखिए, अलग अलग जगहों पे तमाम दिग्गज भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। करनाल से लेकर गुरुग्राम, हिसार और अंबाला की तस्वीरें देख लीजिए, जहां यमुनानगर में भी, झज्जर में भी, और लगातार देखिए सिरसा की भी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां हम आपको दिखाते हैं कि कैंडिडेट्स के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अपना वोट कास्ट करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और मतदाता भी पहुंच रहे हैं। शहर का चुनाव है ये, और शहर का छोटी सरकार इसे दरअसल कहा जाता है। उसे चुनने के लिए प्रदेश के मतदाता पोलिंग बूथ्स पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक चलनी है। 12 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे, स्थिति साफ हो जाएगी। ये भी साफ हो जाएगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या जनता, क्योंकि 11 साल से अब पार्टी के सिंबल पर तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने कैंडिडेट्स उतारे, लेकिन 11 साल से चल उन्हीं की सरकार रही थी, तो वो एंटी इनकम्बेंसी भी कितना बड़ा फैक्टर होगा वो भी देखना होगा। क्या कोई बदलाव भी देखने को मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बार के निकाय चुनाव बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही अलग बाकी निकाय चुनाव से रहने वाले हैं। और पूजा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि शहर की सरकार तो चुनी जानी है और पार्टी सिंबल पर भी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन वाकई में जनता जब मतदान करने के लिए पहुंच रही है, तो क्या उम्मीदवारों पे दाव चला जा रहा है या फिर पार्टी सिंबल के नाम पर ही जनता वोट डाल रही है, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, 4 और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नूह, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और कैथल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जनता मतदान कर रही है और मतदान की प्रक्रिया के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और भारी मात्रा में लोग देखिए घरों से निकल भी रहे हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, और ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, तो ऐसे में ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि जो पब्लिक है हरियाणा की, वो किन मुद्दों के तहत जाकर अपना वोट कास्ट करती है। पार्कों को लेकर, सीवरेज सिस्टम को लेकर, जल निकासी को लेकर, सफाई व्यवस्था और कचरे का निस्तारण, कई तरह की समस्याएं होती है जिससे दो चार होना पड़ता है पब्लिक को। पर इस बार नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की गई है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काम जल्दी होंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर किन मुद्दों के तहत वोट पड़ता है।